राधे राधे बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट PYQs इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अ कॉइल ऑफ वायर enclosing an area 100 centimeter square is placed in its mark placed with its making an angle 60 degree with magnetic field of strength 10 to the power minus 1 टेस्ला मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द फ्लक्स? क्या होगा उसका फ्लक्स? देखो आपको एरिया दे रखा है, थीटा दे रखा है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए कॉस थीटा। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 10 की पावर माइनस 3 देन फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है आपका? इंड्यूस ईएमएफ आप ले सकते हो डी फाई बाई डी टी। तो पहले फ्लक्स निकाला, दोबारा फ्लक्स निकाला और टाइम दिया उसने, टाइम नहीं दिया। डी फाई बाई डी टी कहाँ से लगाओगे? चेंज तो कर दिया आपने फ्लक्स। देखिए इसका आंसर क्या कहता है, ये लगा दिया, ये कर दिया हमने फ्लक्स, डी बी बाई डी टी कर दिया इसने, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। बट में टाइम मेरे को क्यों नहीं दिखा? ओ सॉरी, रिड्यूस टू जीरो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड उसने रिड्यूस कर दी जीरो 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड में। ठीक है, आ जाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी थी पहले, उसको चेंज कर दिया उसने जीरो में 3 सेकेंड में। तो आ गया आपका डी बी बाई डी टी। अगर उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके उसने डी फाइव बाई डी टी बना दिया, हमें पता है ई इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, फ्लक्स ऊपर आपने निकाल लिया था, उसको माइनस कर दिया जीरो में से, डिवाइड कर दिया 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड से। पूरा आंसर पढ़ लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल टू द पेपर। ठीक है, ए बी इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग। उसको कनेक्ट किया गया एक स्प्रिंग के साथ। ठीक है, नॉर्मल टू द पेपर, ए बी इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग विच इज स्ट्रेच्ड टू ए बी डैश। अच्छा, जिसको स्ट्रेच किया जाता है ए डैश बी डैश तक, देन रिलीज। एक बार खिंचाता है फिर छोड़ दिया जाता है। तो ये तो फोर्स का काम कर रहा है, ये आपकी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और अंदर की तरफ इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब जरा ध्यान दो, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है। अब कुछ चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ आंसर में। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज, एरिया इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, फ्लक्स बढ़े या एरिया बढ़े, तो इन सब के बढ़ने से या करंट इंक्रीज, स्विच ऑफ से ऑन हो, इन सभी केसेस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने पे, फ्लक्स बढ़ने पे, एरिया बढ़ने पे, करंट बढ़ने पर, इन सभी केसेस में आपको क्या ध्यान देना है? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी करंट से। और अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुई है, फ्लक्स डिक्रीज हुआ है, एरिया डिक्रीज हुआ है, करंट डिक्रीज हुआ है, स्विच ऑन था अब ऑफ हो गया है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम होगी। बस ये दो पॉइंट समझने हैं आपको। आ जाओ, यहां पर एरिया इंक्रीज हुआ है, ये dx डिस्टेंस और लेंथ, ये आपका एरिया बन जाएगा। इसको लेंथ ले लो यहां पर। तो आपका एरिया जो है वो हो गया है एल डी एक्स, वो भी इंक्रीज हुआ है। और अगर एरिया आपका इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो आपका इंड्यूस करंट है उसके करंट से अपोजिट होगी। पहले करंट निकालते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का है ये रही, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, फोर्स इधर है, तो करंट ऊपर जा रहा है, करंट जा रहा है आपका ऊपर। बना दिया। तो इंड्यूस करंट कहाँ जाएगा? इंड्यूस करंट जाएगा आपका नीचे। दिखाई दे रहे हैं हरे और पीली लाइनें? ये हो गया आपका इंड्यूस करंट। ये लो, अगर करंट जा रहा है ऊपर तो इंड्यूस करंट जा रहा है नीचे। अब वो कहता है एक्सप्लेन क्वालिटेटिव हाउ इंड्यूस ईएमएफ इज इन द कॉइल वुड वेरी विद टाइम। ठीक है, आ जाओ अब आंसर चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर, फिर वही सारी बातें बता रहे हैं, देख लो पूरा का पूरा वही आंसर है जो भी आपको बताया। ठीक है, according to figure, when AB is moved A dash B dash, then spring is stretched and provide a restoring force on the wire which start moving towards the right side.
ठीक है, दैट इज ए बी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक। अच्छा, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तो वहां पर वो थोड़ी देर बाद जाके जीरो हो जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो धीरे 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 करके गिर जाएगा। चलिए फिर भी पढ़ते हैं आगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द वायर कंटिन्यूअसली चेंज, हाँ लगातार चेंज होता रहेगा। देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस, इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अक्रॉस द वायर ए बी विच इज कंटिन्यूअसली डिक्रीज। क्यों? डैम्पिंग होती है, जैसे चमोतक में डैम्पिंग होती है, धीरे धीरे करके रुक जाता है और वो जीरो बन जाएगा। आगे चलते हैं, ये अलग क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई 2018 के कंपार्टमेंट में आया तो इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 को, डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इन कॉइल इज ऑलवेज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट अपोजेस दैट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। ठीक है, कह रहा है ये डिस्क्राइब करो कि जो पोलैरिटी होती है ईएमएफ की किसी कॉइल में, वो हमेशा इस तरीके की होती है कि वो लेंज लॉ को मानती है, अपोज करती है उसके उस काम को। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक बार मैग्नेट ली, बार मैग्नेट को अंदर की तरफ भेजा। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ सेटअप हो जाएगा तो वो उसको अपोज करेगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखाएगा। और जब हम बाहर लेके जाएंगे तो वहां पर साउथ सेटअप हो जाएगा और उसको अट्रैक्ट करेगा। तो वो बेसिकली मोशन को अपोज या अट्रैक्ट कर रहा है। ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है। एक बार इसको पढ़ो इस फिगर के साथ, फिर एक बार इसको पढ़ो, लेंस लो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको साउथ और नॉर्थ बनाने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ से पीछे वाली फिगर के हिसाब से यहाँ नॉर्थ बना देता हूँ, ठीक, तो जहां से करंट निकल रहा है यानी कि ए पोलैरिटी, अगर ये बैटरी होती तो ए पोलैरिटी आपकी पॉजिटिव होती, बी पोलैरिटी नेगेटिव होती, ठीक है। लेकिन ये कैपेसिटर है तो ए पोलैरिटी नेगेटिव और बी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर कोई बच्चा कहे भैया मैं तो यहाँ से देखूंगा और यहाँ पे साउथ बन रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डॉटेड लाइन जो है इसमें गलत है, कहीं तक रुकनी चाहिए थी जिससे पता चले उसका व्यू कहाँ से। हाँ, अकॉर्डिंग टू द फिगर एज शोन इन इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसने एंटी क्लॉकवाइज करंट को पकड़ लिया है, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, तो नॉर्थ बना रहा है, नॉर्थ बना रहा है तो पोल्स इस तरीके से होंगे, राइट हैंड, दस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। अच्छा, अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव। ये बेटा इसने ये बनाया है, यहाँ साउथ बनाया, मैं कह रहा था ना डिपेंड करता क्या बैठेगा यहाँ पर। यहाँ इसने साउथ बनाया है, इसको देखते हुए, और ये इसकी डायरेक्शन है और ये इसकी डायरेक्शन है। तो ए के अंदर करंट आ रहा है, बैटरी होती तो ये नेगेटिव होता, लेकिन ये है आपका कैपेसिटर, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दे लो इस पर। अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल इज रोटेट विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिसका एक एंड हिंज कर दिया गया है, ठीक है। ये ऐसे होता है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, एक पेपर लगा लेते हैं। ये ऐसे होता है क्वेश्चन बेटा, एक मेटेलिक रॉड है जिसका जिसका एक, इसको हमने बीच का सेंटर हिंज कर दिया और उसको इस तरीके से सर्कुलरली हम घुमा रहे हैं। यहाँ पर एंगल थीटा जनरेट होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं मोशनल ईएमएफ का, BLV। आ जाओ आंसर में, ये रहा BLV। डायरेक्ट BLV भी लगा सकता था, BLV कैसे लगा सकता था जरा उसको देखो एक बार। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा आर का चेंज आ रहा है, ठीक है, और ये इसका पूरा रेडियस आर है, ठीक है। तो बी वी एल को मैं ले रहा हूँ DR, ये आपका EMF है, ठीक है, DE, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या मैं ओमेगा को लिख बी को लिख वी को लिख सकता हूँ ओमेगा आर, इंटीग्रेट, बी को बी रहने दो, ओमेगा को ओमेगा रहने दो, आर का हो गया R²/2। तो ये आ गया आपका EMF हाफ बी ओमेगा R², R² बोलो या L² बोलो आपकी मर्जी,
ठीक है, इधर आ जाओ, यही करा इसने, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब इसके तरीके से बताता हूँ। वो कह रहा है अगर आपको इंडक्टिव ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो हमने एक ये फॉर्मूला ले लिया, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t इज इक्वल्स टू v/r। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो गया हमारा यहाँ पे t, चेंज फ्लक्स क्या होता है d फाई मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ये ले लिया हमने। तो ईएमएफ क्या होता है d फाई/dt लगा दिया, उस टाइम पीरियड को हमने किस में खोल दिया, 2 पाई/ओमेगा में। फॉर्मूला ये आ गया। ऐसे देखो या वैसे देखो, बात एक ही है। ठीक है, वहाँ इंटीग्रेट करके निकाला था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल C1 ड्यू टू द मोशन ऑफ करंट इन कॉइल C2। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर करंट पैदा करता हूं जो इस बैटरी के की को क्लोज करने से आता है, तो दूसरी कॉइल के अंदर भी इंड्यूस हो जाता है करंट, और यहाँ गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखाने लगता है। ठीक है, राइट एनी टू वे बाय विच अ लार्ज डिफ्लेक्शन कैन बी। लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए मुझे स्विच जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करना पड़ेगा, टाइम पीरियड और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। दो ही तरीके हैं यहाँ पर। सजेस्ट एन ऑल्टरनेट डिवाइस टू डेमोन्स्ट्रेट द इंडक्शन इन कॉइल। आप इस पूरे के पूरे सेटअप की जगह पर आप एक बार मैग्नेट ले सकते हो। यही दो तरीके हैं जिससे आप ये दिखा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम आ गया। अब तक जितने चैप्टर करे हैं उसमें आपने देख लिया कि 50% क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कल भी आपके पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है, तो ध्यान रखा करो। व्हेन प्राइमरी कॉइल P इज मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल S, ठीक है, पास लेके जा रहे हो, पास लेके जा रहे हो, तो इंड्यूस करंट जो डेवलप होगा वो उल्टी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर डायरेक्शन ये है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी इससे उल्टी। यहाँ पर डायरेक्शन ये है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। द गैल्वेनोमीटर शो मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शो करता है डिफ्लेक्शन। कैन बी डन, वी हैव अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन, व्हाट कैन बी डन टू हैव अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विद द सेम बैटरी। इसी बैटरी से हम क्या करें कि हमारे को डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई दे, तो हम इसके मोशन की स्पीड को तेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट द रिलेटेड लॉ, यानी कि सेकंड लॉ को रिलेट करने को कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू द फिगर P शुड मूव क्विकली, जल्दी जल्दी मूव करा सकते हैं, और इसे कहते हैं द लॉ इन्वॉल्व हियर इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसकी स्टेटमेंट हम, फैराडे लॉ की फर्स्ट और सेकंड लॉ की स्टेटमेंट तो आप खुद भी पढ़ लोगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ डेवलप व्हेन coil of n turns and area of cross section A is rotate at a constant angular speed omega, अभी कराया 2 मिनट पहले। हाफ E is equals to हाफ B ओमेगा एल स्क्वायर, कराया था ना अभी, वही वाली डेरिवेशन है। आगे, रेक्टेंगुलर लूप, एक रेक्टेंगुलर लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस का मतलब डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। अभी डायरेक्शन करंट की है क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस करंट की भी होगी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन सेम रहेगी। स्केच द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स करंट एज द फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, ठीक है, इसको बना के दिखाता हूँ। इफ इंस्टेंट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, अगर मैं सर्कुलर लूप लेता हूं तो क्या होगा, सर्कुलर लूप जो होता है उसकी डायमेंशन कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी, लो, जब ये बाहर जाएगा तो उसका पहले इतना हिस्सा बाहर जाएगा, फिर इतना हिस्सा बाहर जाएगा, फिर इतना हिस्सा बाहर जाएगा। तो पहले वो धीरे 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 करके तो इंक्रीज करेगा, फिर वो धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगा, क्या, उसका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स उसका डिक्रीज करेगा, देखो टाइम के साथ, पहले तो कांस्टेंट रहेगा फिर डिक्रीज करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर उसका डिक्रीज कर रहा है बाहर जाने की वजह से, तो उसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होगा। ये हो गया इंड्यूस करंट पैदा। ठीक है, आओ जरा मैं इसको अपनी तरफ से ग्राफ बना के दिखा देता हूं। ये लो, ये लो, मान लो मैंने अपनी तरफ से एक चेंज ले लिया,
ये है आपका फ्लक्स। फ्लक्स ऐसे चेंज कर रहा है, पहले इंक्रीज करा, हो जा भाई इंक्रीज, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज करा और फिर कांस्टेंट हो गया। तो जब फ्लक्स इंक्रीज करा तो ईएमएफ पैदा हुआ लेकिन नेगेटिव, ध्यान देना। और जब फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो ईएमएफ पैदा नहीं हुआ, और जब डिक्रीज करा तो ईएमएफ पैदा हुआ पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, इसलिए उल्टा चलेगा। फ्लक्स और ईएमएफ समझ गए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का ईएमएफ के साथ रिलेशन है और वो भी सेम ही रहेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, पावर का क्या रिलेशन है? पावर होता है ई स्क्वायर बाय आर, तो वहां पर होगा क्या, माइनस वाली चीज भी प्लस बन जाएगी, बस बाकी सब सेम रहेगा। ऐसा एग्जांपल नंबर 8 पढ़ा था हमने एनसीईआरटी में, अगर आया तो देख लेंगे। व्हेन अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिमूव फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली, एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड उस पर नॉर्मली लग रही है, ठीक है, कंडक्टिंग लूप पे, जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 10 ओम, एरिया दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉर्मली का मतलब थीटा दे रखा है आपको परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, तो उसका करंट धीरे धीरे करके डिक्रीज करता है 0.4 एम्पियर से 1 सेकंड के अंदर वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी दे दिया आपको, डी आई बाई डी टी दे दिया 0.4/1। ठीक है, अब क्या चाहता है, टोटल टोटल चार्ज कितना हुआ उसके अंदर और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो। अच्छा, पहले वो कहता है डी क्यू क्या होता है, आई डी टी। हाँ जी, आई डी टी क्या होता है, जो उस ट्रायंगल में एरिया आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। यहां पर जो इसका ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 0.4 करंट था, टाइम 1 था। ठीक है, तो वो कह रहा है डी क्यू क्या होता है आपका, डी क्यू होता है करंट इंटू टी। करंट को टी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक। दूसरा, ये आ गया आपका टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड। फिर वो कहता है टोटल चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है आई डी टी, उसको मैं लिख सकता हूं डी फाइव बाई डी टी। ये इसने आई का करंट खोल दिया, आई का फॉर्मूला खोल दिया ऐसे। आई को हम लिख सकते हैं ई एम एफ बाय आर। हाँ, तो यहां पे उसने करंट को लिख दिया है बेटा ई एम एफ बाय आर, ई एम एफ को लिख दिया है डी फाइव बाई डी टी बाय आर मल्टीप्लाई में डी टी, डी टी। तो डी टी से डी टी कट गया तो डी फाइव बाय आर बच गया आपका। ठीक है, तो डी फाइव कितना हो गया, और ये किसके बराबर था, डी क्यू के। डी क्यू इज इक्वल्स टू डी फाइव बाय आर। तो डी फाइव बाय आर से हमारे पास डी फाइव आ गया डी क्यू बाय आर, आ गया डी क्यू बाय आर, चेंज इन फ्लक्स। देखो एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। पहले हमने कहा आई होता है डी क्यू बाय डी टी, तो डी क्यू हो जाएगा आई डी टी, ये होगा एरिया ऑफ करंट और टाइम ग्राफ। पहला काम हो गया। दूसरा काम, आई डी टी के बाद दूसरा काम ईएमएफ होता है डी फाइव बाय डी टी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि डी क्यू जो है आई डी टी, उसमें इस आई की जगह पे रख दो ईएमएफ बाय आर डी टी, तो ईएमएफ क्या बन जाएगा आपका, ईएमएफ कहाँ है, ईएमएफ बन जाएगा डी फाइव बाई डी टी बाय आर इंटू डी टी। डी टी से डी टी गया तो डी क्यू बन जाएगा डी फाइव बाय आर, इसको समझो, डी क्यू बन जाएगा आपका डी फाइव बाय आर। ठीक है, तो डी फाइव क्या आ जाएगा, आर इंटू डी क्यू। अब समझो, वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये लो। ठीक, अब वो कहता है डी फाइव क्या होता है, बी इंटू ए।
तो बी ए कॉस थीटा रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा डी फाइव बाई ए। लो, बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कब आया? 2020 दिल्ली में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है स्क्वायर लूप है 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकंड 10 सेंटीमीटर पर की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, और जब वो 30 सेंटीमीटर पे था तब से एंटर करना चालू करता है और 80 सेंटीमीटर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ बनवाता दिखे वो, अ स्क्वायर लूप ऑफ दिस ऊपर की सारी बातें बता दी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इन टाइम टी। ठीक है, टाइम टी 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 मतलब पूरा का पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। इंड्यूस ईएमएफ इन लूप विद टाइम टी, इंड्यूस करंट इन लूप विद रेजिस्टेंस दिस। कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहता है आप पहले तो फ्लक्स निकालो। फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया यहां से मुझे दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिखाई दे रही है, तो यहाँ आएगा आपका फ्लक्स बी ए। ठीक है, थीटा यहाँ पे मुझे दिख रहा है 0 डिग्री। आगे चलते हैं, बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया टाइम लूप के साथ। फिर ईएमएफ क्या होता है? डी फाइव बाई डी टी। और करंट क्या होता है? अब एक एक करके पहले फॉर्मूले देखो। फ्लक्स आया बी ए, ईएमएफ आया माइनस डी फाइव बाई डी टी, और करंट आया ईएमएफ बाय आर। अब चेक करो इसका आंसर। देखो, इसका मतलब क्या है? वो बाहर है, यहां पर फिर वो बाहर निकल गया। सिर्फ इस टाइम में वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। जिस टाइम में वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था उसी टाइम पे उसका फ्लक्स पैदा हुआ। फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया आ गया। ठीक है, वेबर में। अच्छा, फिर इंड्यूस ईएमएफ क्या है? डी फाइव बाई डी, डी फाइव बाई डी टी। जब वो बाहर था तब भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं था, जब वो अंदर था तब भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, जब वो बाहर से अंदर आ रहा था और अंदर से बाहर जा रहा था तब इंड्यूस ईएमएफ आएगा। डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी क्या हो गया आपका? बी एल वी। वेलोसिटी दे रखी है, एल दे रखा है। ये रहा उसका नेगेटिव जब वो एंटर कर रहा था, और ये रहा उसका पॉजिटिव जब वो एग्जिट कर रहा था। इसको मैंने आपको इस वाले ग्राफ में समझा दिया था, इस वाले ग्राफ में। ठीक है, फिर करंट क्या होगा? जो भी आपका ईएमएफ आया उसको आर से रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। जल्दी पढ़ो, बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। एक रॉड है एल मूव हॉरिजॉन्टली, ठीक है, with uniform velocity v directed perpendicular to the length through a region in which a uniform magnetic field is acting vertically downward। ठीक है, एक रॉड है जो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, सीधी सीधी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अच्छा, थ्रू अ रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है वर्टिकली, तो थीटा तो दिख गया हमें, एक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में 90 डिग्री का। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ रॉड। आ जाओ, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड। कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस क्रॉस वाली जो है, ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है जो मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड इनटू चेंज इन एरिया। जी हाँ, चेंज इन एरिया अगर इस तरफ मूव करेगा तो वो बढ़ने लग जाएगा, एल इंटू डी एक्स, और डी एक्स को ले लिया मैंने वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी होता है डी एक्स बाय डी टी। अब वो कहता है यहाँ से डी फाइव बाई डी टी क्या आ जाएगा आपका? डी टी को उठा के उधर ले जाए तो बी एल बी, वही मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन है, पूरी की पूरी डेरिवेशन पढ़ लो, जो मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन है वही डेरिवेशन है। आगे, हाउ डज वन अंडरस्टैंड दिस मोशनल ईएमएफ, अब नीचे नाम भी बोल दिया उसने, बाय इन्वॉल्विंग द लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री चार्ज कैरियर ऑन द कंडक्टर, एक्सप्लेन। कह रहा है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड एट वन एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब ये है आपका फोर्स चार्ज का, ये है आपका फोर्स
मैग्नेटिक फील्ड का, और ये आपका वेलोसिटी भी, ठीक है। सो ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब पोलराइजेशन ऑफ रॉड की वजह से, रॉड पे प्लस और माइनस का चार्ज है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, ठीक है, विच अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है, एक तो चार्ज की फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक मैग्नेटिक फोर्स है, उन दोनों को जोड़ दो, फिर वही वाला आ गया है आपका वेलोसिटी सेलेक्टर वाला फॉर्मूला लग गया, V इक्वल्स टू E इक्वल्स टू माइनस वी क्रॉस बी या बी क्रॉस वी, तो E इक्वल्स टू बी वी साइन थीटा, तो डी वी बाय डी आर इज इक्वल्स टू बी इंटू वी, ठीक है। ये E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ आपका पोटेंशियल का, इसलिए डी वी बाई डी आर लिख दिया। जल्दी से इसको पढ़ो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल m, ठीक है, चार्ज पार्टिकल m, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b, ठीक है, और ये प्रूफ करो। इफ v is perpendicular show that describe a circular path having frequency this, ठीक है। if the velocity v has component parallel to the magnetic field b, ठीक है, trace the path described by the particle, justify your answer, ठीक है। आ जाओ, ये वाला फॉर्मूला कर रखा है हमने, पूरा देख लो कि स्पाइरल फॉर्म करेगा, ठीक है, एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी बनेगी, एक पैरेलल वेलोसिटी बनेगी, पूरा आंसर पढ़ रखा है हमने। इससे पहले वाली वीडियो जो लेसन नंबर 4 की वीडियो उसमें बताया था मैंने, सेम क्वेश्चन है, आप पूरा पढ़ लो। फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी बी, ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो फोर्स बन जाएगी, साइन थीटा हट जाएगा, क्यू वी बन जाएगी, क्यू वी बी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर है, वहां से हमने आर निकाल लिया, फिर ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर, ठीक है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्यू वी बाय एम, ये आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इससे टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, ओमेगा को 2 पाई बाय टी में कन्वर्ट करके। जल्दी से इसको रीड करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आ गया क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और एक सर्कुलर कॉइल है, दोनों बाहर जा रही हैं, दोनों बाहर जा रही है, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें जो चेंज इन फ्लक्स होगा उसका रेट कांस्टेंट होगा, और जो सर्कुलर कॉइल है उसमें डायमीटर तक तो इंक्रीज करेगा, डायमीटर के बाद डिक्रीज करेगा। आ गया है वो क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था, यह एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे x जीरो है, यहाँ पे x b है और यहाँ पे x टू बी है। जब वो यहाँ से चलना चालू करता है जीरो से, धीरे 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 धीरे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया बढ़ता है यहाँ तक, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आएगा ये। देखो यहाँ पर a है जीरो, यहाँ पर a बन गया b के बराबर, यहाँ पर a बन गया 2b के बराबर, यहाँ पे a बन गया फिर से b के बराबर, और यहाँ पे फिर से a जीरो के बराबर आ गया। तो पहले फ्लक्स बढ़ता है, फिर कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट और फिर घटता है। बताता हूं क्यों। पहले वो फील्ड के अंदर चल रहा था, बढ़ रहा था, फिर वो बाहर हवा में चल रहा था, तो एरिया तो बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, फिर वापस आया, एरिया तो घट रहा था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, फिर घटता है। इसके लिए ये है आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए ईएमएफ क्या आएगा, जहां फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक ईएमएफ आएगा आपका नेगेटिव, और जहां पर डिक्रीज कर रहा है वहां पे आएगा पॉजिटिव, जहां चेंज नहीं कर रहा वहां पर आएगा जीरो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या आएगी यहाँ पे, सेम, और पावर क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाय डी टी, फोर्स क्या होता है, बी एल बी, यहाँ ये नहीं लगेगा। ईएमएफ के लिए फोर्स क्या होता
ईएमएफ के लिए फोर्स होगा आपका बिल, और इसको डी फाइव बाई डी टी को ले लो आप बी एल वी माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, ये बिल आ गया। फिर आता है आपका पावर। पावर होता है आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी, या ई स्क्वायर बाय आर। तो ईएमएफ जहां पर नेगेटिव साइन आया था वो प्लस का बन जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले पकड़ लो। ईएमएफ होता है डी माइनस डी फाइव बाई डी टी इक्वल्स टू बी एल वी। फोर्स होता है बिल बी आई एल, और पावर होता है ई स्क्वायर बाय आर। इसलिए ये ग्राफ बना है। एक बार इसके आंसर को यहां पे देखेंगे, आ जाओ। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, जीरो से लेके, जब जीरो से बड़ा और एक्स बी से छोटा है, यानी कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहां पे फ्लक्स पूरा लगेगा। जब वो बाहर चला जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, वहां फ्लक्स जीरो हो जाएगा, या चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फिर वापस आते वक्त चेंज इन फ्लक्स जीरो रहेगा, और जब वापस आते वक्त तो अंदर वाले एरिया में आएगा तो फ्लक्स फिर से तुम्हारा जीरो तक जाएगा पीएलवी के साथ। अब वो कह रहा है यहां पर इंक्रीज करा, फिर यहाँ कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ डिक्रीज करा। ये आपका फ्लक्स है, ठीक है, बीएलवी। आगे फिर वो कहता है यही सेम चीज चलेगी आपकी ईएमएफ में। जहां पर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था वहां ईएमएफ डेवलप होगा, जहां पे फ्लक्स कांस्टेंट था वहां ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। पढ़ लो इसको, ये ईएमएफ का आ गया। तीसरा आ गया आपका फोर्स का। मैंने बताया था फोर्स होता है करंट एल बी। करंट को उसने खोल दिया ईएमएफ बाय आर में। मैं बनाता हूं ये कहां से आया, देखो। फोर्स ले लिया डी एल आई, आई को लिख दिया इसने ईएमएफ बाय आर, ईएमएफ को लिख दिया इसने बी एल वी बाय आर। तो आपका आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ठीक है। अगर मैं इसको, ये फोर्स आई है, अगर मैं इसको पावर बनाना चाहता हूं तो फोर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेलोसिटी से, और वो बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। इस वजह से ये ईएमएफ का स्क्वायर कर देगा और आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ये लो, ये कट रहा है तो एक बार इसके यहाँ पे फोटो ले लो। चलिए इस पूरे को समझो, फिर हम आगे चलते हैं। पहले इसकी फोटो लो, अब इसकी फोटो लो। चलो, टू कॉइल C1 एंड C2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, जिनसे हमने एक फ्लक्स पैदा किया, ठीक है, वेरी विथ करंट आई, ठीक है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन और डी आई बाई डी टी। सीधा क्वेश्चन है, आ जाओ। वो कहता है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। म्यूचुअल इंडक्शन फाई इक्वल्स टू एम आई के बराबर होता है। एन टर्न्स के लिए हमने बना लिया एन फाई इक्वल्स टू एम आई, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या बन गया आपका, फाई बाई आई। फाई आपका कितना है वहां पर, अगर फाई में आपका लेता हूं 5, 5 तो करंट बन जाता है 2। आ गया म्यूचुअल इंडक्शन। फिर वो कहता है डी आई बाई डी टी निकालो। हम जानते हैं ईएमएफ हमारा क्या होता है, एम डी आई बाई डी टी या एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो डी आई बाई डी टी कितना हो गया हमारा, ईएमएफ अपॉन में एम। ईएमएफ उसने 100 दे रखा है, क्वेश्चन खत्म। पढ़ लो इसको जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सोलेनॉइड विद एन लूप ऑफ वायर, ये सोलेनॉइड वाला डेरिवेशन है, डिफाइंड म्यूचुअल इंडक्शन डेरिवेशन है। इस क्वेश्चन को देखो। अ करंट इन अ करंट इन अ सर्कुलर फॉल फ्रॉम 2 एम्पेयर टू 0 एम्पेयर। डी आई आ गया, ईएमएफ दे रखा है, सेल्फ इंडक्टर निकालो 10 मिली सेकेंड में। तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा, ईएमएफ इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी। टू कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल C1 and C2 रेडियस R1 and R2 respectively are kept coaxially, ठीक है। If current is passed through C2 then find the expression for mutual induction। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए एक्सप्रेशन निकालो, आ जाओ डेरिवेशन कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के लिए।
देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिया, V2 इक्वल्स टू म्यू टू N2 I2 बाय 2R। फ्लक्स का फॉर्मूला लिया, ये वही सोलेनोइड का फॉर्मूला है, यहाँ पुट कर दिया, एरिया के साथ रखा। फ्लक्स 1 हमारा M_I2 के बराबर होता है, तो I2 से I2 कट जाएगा, कंपेयर करने पर म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। जल्दी से इस डेरिवेशन को अभी के अभी पूरा का पूरा कर लो, अभी ड्राइव करो, काम खत्म, आगे चलो। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन आसान है, ड्राइव इसका एक्सप्रेशन हो गया, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हो गया। आगे द फिगर शो द वेरिएशन ऑफ EMF विद di/dt। EMF इक्वल्स टू L di/dt, तो L आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं विच वन ऑफ देम इज आयरन कोर, कौन सा इनमें से आयरन कोर है और क्यों, ठीक है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर सोलेनोइड हो जाएगा। आगे देखो 18वां क्वेश्चन, ये बेटा एक बार इसको देख लो, AC को, इसके पार्ट्स वगैरह पढ़ लो, इसमें क्या क्या चीजें लग रही है, और एक बार इसकी वर्किंग देख लो। इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ, टाइम कम है इसलिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो वो कह रहा है आपका स्लोप L है, बता दिया था, ठीक है। अब जिसका स्लोप बड़ा होगा, यहाँ स्लोप x का बड़ा है, उसका L बड़ा होगा, और L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, हेंस हम ये कह सकते हैं जो x है वो आयरन कोर है और जो y है वो एयर है। अच्छा, एयर कोर भी बोला था वहां पे, यहां पर x और y दिखा रखे हैं, EMF और di/dt दिखा रखा है, ठीक है। एक के अंदर एयर है, मैंने ये नहीं पढ़ा, और एक के अंदर आयरन कोर है, ठीक है। एयर किसके अंदर है, जिसका L कम है, और आयरन कोर किसके अंदर है, जिसका L ज्यादा है, ठीक है। जिसका EMF ज्यादा उसका L ज्यादा है, तो x के अंदर आयरन है और y के अंदर एयर कोर है। आगे चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय द टर्म म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ पेयर ऑफ कॉइल, ऑब्टेन एक्सप्रेशन हो गया, डिफाइन क्वेश्चन हो गया, डिफरेंशिएट सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन। इसको एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 को, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन नहीं रखा इसने, कोई बात नहीं, आसान है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको भेज दूंगा अलग से। कहता है म्यूचुअल इंडक्शन दो कोएक्सियल वायर के बीच में 2H है। अच्छा, द करंट इन द कॉइल इज चेंज यूनिफॉर्मली 0.5 एम्पेयर, DI दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। तो आगे आपका M di/dt, चेंज इन फ्लक्स, ये EMF के बराबर है, तो चेंज इन फ्लक्स थ्रू द अदर कॉइल क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम d∅/dt, और आपके पास चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। आ जाओ, वो कह रहा है M दे रखा है, DI दे रखा है, DT दे रखा है, d∅/dt होता है M di/dt, वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। सेम क्वेश्चन आगे का सेकंड पार्ट, EMF इंड्यूस इन द अदर कॉइल, EMF कितना पैदा होगा, M di/dt, वो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर दिखा दिया अभी आपको, उससे पढ़ लेना। डिफाइन सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन कर लिया हमने। सेकंड पार्ट देखो इसका, म्यूचुअल इंडक्शन 25वें क्वेश्चन का, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा है, करंट चेंज हुआ है 0 से लेके इतना, टाइम दे रखा है, फिर वही M L di/dt, सीधे क्वेश्चन लग रहे हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल के। सेम क्वेश्चन आ गया देखो, फिर वही, अब नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दी तो N L di/dt लग जाएगा, फिर वही आ गया, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ AC, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं डायरेक्शन वाले, या सीधे L di/dt वगैरह, ऐसे आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। डेरिवेशन इसकी तैयार कर लो, दिख रही है, ठीक है। AC जनरेटर साफ साफ दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन की डेरिवेशन देख ली हमने, एक वो d∅/dt का जो बार बार रिलेशन आ रहा था, जिसके अंदर हम एक चीज जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है फिर कम होती है, वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोटी सी वीडियो है, इसको पढ़ के समाप्त करो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि भैया आपने नहीं कराया और हमें करना था, तो भेज देना लिंक में, मैं करा दूंगा, अभी मेरे पास टाइम है। राधे राधे।